आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 14 है हाइट एंड डिस्टेंस। उसका एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। On advancing the 150 meter toward the foot of the tower, the angle of elevation becomes 60, so that the height of the tower is 129.9 meter। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोलने का कोशिश कर रहा है, हमें पिक्चर से अगर देखा जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर बात किया कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है 26। देखिए अगर हम लोग पिक्चर ड्रॉ करें इसका डायग्राम, तो देखिए सरफेस है। सरफेस में हम लोग यहाँ पर देख रहे क्या है, टावर देख रहे हैं हम लोग, इसमें टावर यूज़ किया गया है। ठीक है, ये रहा टावर। टावर से बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले एक ग्राउंड में, ये सरफेस है ना, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन एक बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, ये रहा 30 डिग्री। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ मतलब कि दूरी जा कर के, ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जा कर के जिसका डिस्टेंस है 150 मीटर। ठीक है, यहाँ जा कर के इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर में जो बन रहा है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग को वही बताया गया है कि हाइट फाइंड कीजिए कि यहाँ पर हाइट क्या होगा। ठीक है, ये टावर का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, ये h है, और इसे लेट कर देते हैं यहाँ पर क्या है, x है। ठीक, नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल हम लोग यूज़ करते हैं ABC। ठीक, इन ट्रायंगल ABC हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि 60 डिग्री जो है वो क्या होता है, AB/BC। तो यहाँ 60 हम लोग देखते हैं 1/√3, सॉरी 1060 होता है √3। ठीक है, और यहाँ पर AB यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, हम लोगों ने H लेट किया है, BC यहाँ पर क्या है, X लेट हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं H का वैल्यू क्या आता है, √x√3। ठीक है, ये आता है, या √3x, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, ट्रायंगल लेते हैं हम लोग AB और D, ABD। ठीक है, तो 10 यहाँ पर हम लोग देखते हैं 30 डिग्री, तो वो क्या होता है, AB/BD। और यहाँ पर देखिए AB तो ऐसा का वैसा ही है, और BD यहाँ पर क्या है, BD दो चीज़ों से मिलकर के बना है, BC + CD। ठीक है, तो यहाँ पर BC + CD इनसे मिलकर के बना है। तो 10-30 जो डिग्री होता है कि वो क्या होता है, 1/√3 होता है। AB जो है उसको हम लोगों ने H ही लेट किया था, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं BC क्या है, X है, और यहाँ पर CD क्या है, 150 है। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो x + 150 = √3h है। ये इक्वेशन 1 है। अब देखिए ये वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू पता चल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, हम लोग को क्या मिलता है देखते हैं, x + 150 = √3 इंटू h जो यहाँ पर क्या है, x√3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3x। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 150 = 2x होगा, क्योंकि ये x इधर जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसे हम लोग करेंगे तो 75 आएगा आंसर। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या है, 75। ये 75 मीटर है, तो मतलब यहाँ पर 75 मीटर आ गया डिस्टेंस, x का वैल्यू। और हमको पूछा गया क्या, हम लोगों को पूछा गया था कि टावर का हाइट फाइंड करो। तो टावर का हाइट फाइंड करना मतलब AB हम लोग को फाइंड करना है। तो x का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं h को, h का वैल्यू क्या है, √3x है। ठीक है, तो √3 इंटू x का वैल्यू 75, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.732 इंटू 75। ओवरऑल अगर हम लोग इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 129.9 मीटर। ये हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो टावर का हाइट क्या होगा, वो होगा 129.9 मीटर। इसे ही हम लोगों को सॉल्व करना था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 27। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या बोल रहा है, as the observer from the top of the lighthouse 100 meter above the sea level, the angle of depression of the ship and sailing directly toward it, the change from the 30 degree to 60 degree, determine the distance traveled by the ship during the period of the observation। ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, हम लोग इसको पिक्चर से ही समझेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, ठीक। अगर हम लोग देखें यहाँ पर 27, हम लोग को यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं कि सी सरफेस है और एक यहाँ पर लाइट हाउस है, ठीक। हम लोग लाइट हाउस से डील कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। लाइट हाउस है, उसमें एक ऑब्जर्वर है, यहाँ से ये कोई भी इंसान होगा वो मतलब कि देख रहा है। ये लाइट हाउस का जो डिस्टेंस है सी लेवल से, अगर सी लेवल है तो इसका डिस्टेंस जो है 100 मीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को गिवन है 100 मीटर, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या देखता है ऑब्जर्वर एक पॉइंट को देखता है, ठीक है, शिप को देखता है तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट कितना का होता है, 30 डिग्री का क्रिएट होता है, तो ये 30 डिग्री का हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कुछ डिस्टेंस जाने के बाद, यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए चला गया है, वो शिप यहाँ था पहले, फिर यहाँ पहुँच गया, तब उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन जो बन रहा है, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये ऑब्जर्वर जो यहाँ से ऊपर से देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है, यही हम लोग को बताया गया है कि ये जो डिस्टेंस है हम लोगों का, ठीक है, एक्स का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक गया वो क्या होगा, मतलब सिर्फ जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। तो इसे हम लोग कर लेते हैं लेट एक्स, और इसे भी हम लोग कर लेते हैं वाई, ठीक है, और इसे हम लोग नेमिंग कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, हम पिक्चर में ही सारा चीज़ लेट कर दिए हैं, ठीक है। आप पूरा लेट करके लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है सी डी जो है एक्स है और बी सी जो है वाई है, फिर ऐसे लेट कर सकते हैं आप, ठीक है। हम अब पिक्चर में ही बना के दिखा दिए हैं, इसलिए हम लेट नहीं कर रहे हैं। तो ट्रायंगल से डील करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, tan 60 डिग्री जो है, देखिए tan 60 डायरेक्ट हम करने वाले थे पर नहीं करेंगे, ए बी बाय यहाँ पर बी सी है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री यहाँ पर क्या है, √3, ठीक। ए बी का वैल्यू क्या है 100, बी सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है वाई, ठीक है। तो वाई का वैल्यू हम लोग के पास क्या आएगा 100/√3। अरे इसको रेशनलाइज कर लेते तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 100√3/3, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग का 1 हो गया। इन ट्रायंगल फिर हम लोग डील करते हैं ए बी डी में, ठीक है। तो tan 30 डिग्री क्या है, ए बी बाई बी डी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए tan 30 क्या होता है 1/√3, ठीक। ए बी यहाँ पर क्या है 100, और बी डी यहाँ पर हम लोग देखने के लिए क्या मिलता है, बी डी दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक है बी सी और एक है सी डी, ठीक है। तो 100 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x + y, ठीक। तो यहाँ पर देखिए तो x + y है इक्वल टू क्या आएगा 100√3। ये इक्वेशन हम लोग के पास 2 हो गया। देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हम लोगों को एक नया मतलब कि वैल्यू मिल सकता है x का, जो हम लोग अप्लाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमको क्या मिल रहा है इक्वेशन 1 में, देखिए हम लोग को y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू हम लोग जस्ट पुट कर देते हैं 100/√3/3 इक्वल टू 100√3। चलिए अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू लिखेंगे 100√3 माइनस 100√3/3, ठीक। यहाँ पर देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं 100√3, ऐसे 1 - 1/3, ठीक। तो 100√3 और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1/3। ओवरऑल जो मेरे पास आएगा x का वैल्यू 100√3 यहाँ पे इंटू 2/3 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 100 × 1.732 × 2/3। इसे हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ में 0.5773 लगभग लेकर के जाएंगे उसको, तो हम लोग को यहाँ पर ओवरऑल करेंगे तो 200 × 0.5773, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगा 1154.6, ठीक है। हम लोगों का नहीं, यहाँ पॉइंट नहीं, यह होगा, ठीक, ये नहीं है, लिख देते हैं अच्छे से 1115.46, ठीक है। इतने मीटर ये हम लोग का आंसर है।
इसे ही हम लोगों को फाइंड करना था। ये क्या था एक्स का, कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस वो कवर किया, तो 115.46 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चले आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है हम लोग अब देखते हैं। 28 में बोल रहा है, तो जूमिंग कर ले तो आप लोग को दिखेगा। From a point of the bridge cross a river, the angle of depression of the bank on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is the height of 2.5 meter from a bank, find the width of the river. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहला बात कि एक यहाँ पर रिवर है, रिवर का बैंक है, बैंक मतलब किनारा, यहाँ और ये वाला पॉइंट, ठीक है। वहाँ पर एक हम लोग देखते हैं एक ब्रिज है उसके ऊपर बना हुआ, ठीक है, ये रहा ब्रिज जिसका हाइट है 2.5 मीटर का, ठीक। तो बोल रहे इस ब्रिज में, ये तो मतलब कि कोई पोल होगा ना, ऊपर तो ब्रिज होगा, यहाँ पर चलने वाला पाथ वगैरह सारा सी होगा, ये तो पोल होगा, किसके ऊपर स्टैंड करेगा ब्रिज। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, दो रिवर को मतलब कि किनारे को मिलाने के बीच में बहुत सारा रिवर रहता है, तो उस रिवर में ब्रिज बनाया जाता है, उस टाइप का ही है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर ना देखता है इस पॉइंट को, इस किनारे को देखता है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा, क्योंकि ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर नहीं देख रहे, तो डिप्रेशन ही क्रिएट होगा। तो ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। फिर इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख रहा है ऑब्जर्वर, तो ये 45 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का है, ठीक। अब नेमिंग कर देते हैं इन लोगों का। देखिए तो टोटल हमको ये डिस्टेंस पूछा है, पहले बता दें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही हम लोग को पूछा है, तो हम लोग ये वाला से पार्ट यहाँ तक का लेट कर लेते हैं, ये x है। फिर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हम लोग लेट कर लेते हैं y है, तो इसका नेमिंग कर देते हैं a b और यहाँ पर c d, ठीक है। ट्रायंगल से डील करते हैं, इन ट्रायंगल a b d, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू ए डी बाई बी डी, ठीक है। तो 1045 क्या होता है 1, और बी डी यहाँ पर हम लोग को क्या, ए डी हम लोग को क्या है 2.5, और बी डी हम लोग के पास यहाँ पर देखते हैं y है, तो यहाँ पर y इक्वल टू 2.5 मीटर आ गया, ठीक। अब ट्रायंगल दूसरा लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 30 डिग्री इक्वल टू ए डी बाई डी सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री होता है 1/√3, और यहाँ पर ए डी जो है 2.5 है, और यहाँ पर डी सी जो है x है, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 2.5 इंटू √3, और इसे हम लोग लिखे तो 2.5 इंटू 1.732, ठीक है। तो ये ओवरऑल आएगा 44.33, ठीक है, मीटर का आएगा ये, ठीक। x का वैल्यू आ गया ये, y का वैल्यू आ गया ये, तो x का वैल्यू भी हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि हम लोग को पता रहे, हम लोग भूले ना, ठीक। ये हो गया 4.33। अब देखिए हम लोग को पूछा गया है कि दोनों किनारा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब कि BC पूछा है हम लोग के पास। तो BC कैसे मिल करके बना है, BD प्लस DC से, ठीक है। तो यहाँ पर BC इक्वल टू क्या होगा, BD यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x है, और DC यहाँ पर क्या है y है, तो x का वैल्यू 4.33 प्लस y का वैल्यू है 2.5, तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 6.83 आएगा मीटर, ठीक है। ये रहा हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चले जाते हैं। 29 में क्या बोल रहा है, देखिए तो 29 में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर from a point at a distance of 4 meter 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with a complementary so that the height of the tower is 6 meter। हम लोगों को यहाँ पर शो करना है, जैसे 26 में हम लोग को शो करना था ना 129.9 मीटर का, वैसे अब हम लोग को शो करना है कि वो हाइट जो होगा टावर का वो 6 मीटर का होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक, ये जो हम लोग इसको रख लेते हैं। चलिए ये रहा पिक्चर, ये रहा हम लोग के पास टावर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, और 2 पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। ये टावर का टॉप है, हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, बन रहा है,
ठीक है। तो देखिए एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा इस पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 9 मीटर का है, ठीक। फिर एक यहाँ से हम लोग को देखते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग देखा जाए तो 4 है, 4 मीटर का। यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का, मतलब टावर के फुट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर का था। पर एंगल ऑफ एलिवेशन फिर एक बन रहा है एक दूसरे पॉइंट में, वहाँ से टावर के फुट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 4 मीटर। तो ये पूरा तो ये 5 मीटर का होगा ऑफकोर्स, इतना तो नॉर्मल ही है हम लोग के पास कि ये 5 मीटर का होगा। तो अगर इसका नेमिंग हम लोग कर दें ए बी, ये रहा सी और ये रहा डी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट एच है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा लेट करना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर हमको ज़्यादा छोटा बनाना है। तो ए बी जो है वो एच मीटर का है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखने के लिए क्या मिल रहा है, वह टोटल जो बी डी है वो है 9 मीटर का, ठीक। पर इसमें हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है, बी सी जो है वो 4 मीटर का है, इसलिए हम लोग देखते हैं सी डी जो होगा वो 5 मीटर का है। पर हम लोग का एंगल नहीं पता है, तो हम लोग एंगल भी लेट करते हैं, एंगल ए हम लोग कर लेते हैं ए डी बी, ठीक है। ये एंगल थीटा डिग्री का है, ठीक। तो एंगल हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं ए सी बी, वो क्या है 90 माइनस थीटा डिग्री का है। तो ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा डिग्री है और ये थीटा डिग्री है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा ए बी बाई बी सी, ठीक। तो देखिए 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉट होता है। कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं क्या मिलता है, एच बाई 4। ए बी क्योंकि एच हम लोग लेट किया, बी सी जो क्या है 4 है, तो हम लोग एच का वैल्यू हम लोग के पास क्या मिला, कॉट थीटा 4 कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल में लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो 10 थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, 10 थीटा तो थीटा ही रहेगा, ए बी जो है एच है और बी डी जो है वो 9 है, ठीक। हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा, एच का वैल्यू आएगा 9 इंटू 10 थीटा, ठीक है। अब देखिए इसे इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, इसे 2, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू एच इक्वल टू 4 कॉट थीटा इंटू 9 टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू 36, देखिए कॉट थीटा और टेन थीटा होता है 1, ये आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। हमको मतलब कि सपोज़ करके हम बैठे हुए कि आप लोगों को आइडेंटिटीज़ आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, h इक्वल टू √36 जो कि आएगा 6, देयरफॉर h का वैल्यू है 6 और ये 6 मीटर है। तो h क्या है, ये हाइट ऑफ द टावर है और इसे ही हम लोग को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, द लैडर ऑफ ए लेंथ 6 मीटर मेक एन एंगल ऑफ 45 विद ए फ्लोर while leaning against on one wall of the room. If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and is made to the lean against the opposite wall of the room, it make an angle of 60 degree with the floor. Find the distance between the walls and walls of the room, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है 30, यहाँ बोल रहा है ये है कि देखिए ये फ्लोर है, ठीक है। ये फ्लोर में एक यहाँ पर एक वॉल है, एक यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है। बीच में एक ना यहाँ पर देखा जाए एक लैडर लगाया गया है जो कि है 6 मीटर का, ठीक। तो लैडर को ना मतलब कि ऐसे था ना, उसको वॉल में अब ऐसे लगाया गया है, ठीक, ऐसे हो गया। जब वो ऐसे हो गया तब यहाँ पर ना 45 डिग्री का एक एंगल क्रिएट हुआ लैडर और ग्राउंड के बीच में,
ठीक। तो ये तो पूरा ये जो था ये तो 6 मीटर का ही था ना लैडर, तो ऐसे होते ये भी 6 मीटर का ही होगा, ज़रूरी चेंज थोड़ी ना हो, तो ये 6 मीटर का है। फिर इसके बाद ये लैडर ना इधर गया, ठीक, ऐसे हो गया, दूसरे वॉल में चला गया। तो दूसरे वॉल में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 6 मीटर का होगा, ये तो लैडर है ना। और यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर देते हैं, अब कुछ नहीं है, A B C D एंड E। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y, ठीक। तो इन ट्रायंगल हम लोग यूज़ करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पर देखिए हम लोगों को, आप लोग सोचिएगा कि हाँ AB का तो डिस्टेंस, हाइट का तो मतलब पता होना चाहिए ना कि वॉल का हाइट कितना है। हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि हम लोग लैडर से यहाँ पर हम लोग के पास ट्रिगोनोमेट्रिकल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ है, ठीक है। तो उससे हम लोग ये काम कर सकते हैं जिसमें हाइपोटेनस और बेस हो, ठीक, वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस वाले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ में हम लोग देखते हैं बेस और हाइपोटेनस होता है। अगर हम लोग देखा जाए तो सेक और कॉस में होता है, तो हम लोग कॉस यूज़ कर लेते हैं, कॉस 45 इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस है BC, हाइपोटेनस अगर हम लोग देखा जाए तो है AC, ठीक है, क्योंकि हम इस ट्रायंगल से डील कर रहे हैं। तो देखिए cos 45 क्या होता है, 1/√2, ठीक है, 1/√2 होता है, इसका वैल्यू क्या है x, और हम लोग इसका वैल्यू है 6, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू आएगा 6/√2, ऐसे हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 3√2, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CDE, ठीक है, CDE ये वाला ट्रायंगल हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें भी कॉस हम लोग यूज़ करेंगे, cos 60 डिग्री इक्वल टू CD/CE। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/√2, और CD यहाँ पर क्या है y, और C यहाँ पर क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 3, ठीक, y का वैल्यू आ गया 3। तो हम लोगों को क्या पूछा है कि वॉल के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब BD फाइंड करो। देयरफॉर BD इक्वल टू क्या होगा, BD दो चीज़ों से मिलकर के बना है, वो क्या है BC + CD। तो BC यहाँ पर क्या है x, CD क्या है y, ठीक है। तो BD जो हुआ वो क्या हुआ, x का वैल्यू यहाँ पर है 3√2 प्लस y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 + 1, ठीक है। तो 3√2 का वैल्यू क्या होता है 2.414, अब +1 है यहाँ पर, तो 3 × 3.414, और इसके बाद ओवरऑल देखें तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 7.242, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.24 मीटर। ये रहा हम लोग का आंसर। दोनों को वॉल के बीच का डिस्टेंस क्या है, 7.24 मीटर का है डिस्टेंस। अभी के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।